अस्सलाम वालेकुम। KMI 30 रिपोर्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार आप हमें स्ट्रेटजी बताएं जो आप जिसको मैंने नाम दिया क्लासिक का। क्लासिक का अब देखें, क्लासिक की जो स्ट्रेटजी है ना, आपको बताने का मुझे फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि इसके पीछे एक डेटा है, वो डेटा आपके पास नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से मैंने डेटा को अरेंज किया है और अपने हिसाब से इसको मैंने अरेंज किया है। तो आपके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा जिस पे आप ये वाली स्ट्रेटजी मेरी आप उसको लगा सकें या उसको क्यूरी चला सकें। क्यूरी चलाने के बाद मेरे पास ये रिज़ल्ट आता है। तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ होंगी जो मैं आपको नहीं बता सकूंगा। वो सिर्फ इस वजह से नहीं बता सकूंगा कि आपके पास डेटा नहीं है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके ऊपर वो रन होती हैं। तो वो डेटा के ऊपर रन होते हैं जो भी क्यूरी होती है, और क्यूरी लिखी जाती है सॉफ्टवेयर के ऊपर। वो सॉफ्टवेयर भी नहीं है, डेटा भी नहीं है आपके पास। तो आपने आम खाने हैं। और जो स्ट्रेटजीज़ मेरे जो हैं इंडिकेटर्स जो हैं, हमारे जो कन्वेंशनल ट्रेड इंडिकेटर्स हैं, उनको यूज़ करते हुए और कन्वेंशनल जो हमारा एनालिटिक्स का डेटा यूज़ करते हुए जो भी स्ट्रेटजी मैं बनाऊंगा वो मैं आपके सामने रिवील करूंगा। लेकिन आपसे मेरी एक गुजारिश है कि TKT मैंने आपको बताया, TKT के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, आप उससे पैसे नहीं बना पा रहे, या TKT आपको नुकसान दे रही है, या TKT के अंदर आपको कोई फ्लॉ नज़र आ रहा है, कोई गुंजाइश नज़र आ रही है, आप डिस्कस करें मेरे साथ। आप मुझे बताएं कि यार ये मसला है TKT के अंदर, तो मैं इसको इम्प्रूव करूँगा थोड़ी सी। और आप कहते हो नहीं यार ये काम कर रही है लेकिन आप बोर हो गए हैं। देखें, अब आपकी बोरियत का तो मैं इलाज नहीं कर सकता। अगर आप बोर हो गए हैं किसी भी एक चीज़ से, लेकिन वो पैसे बना के दे रही है, तो स्टॉक मार्केट में आप पैसे बनाने आए हैं। पैसे जब तक बन रहे हैं तो बोरियत नहीं होनी चाहिए आपको। और अगर आपको नए नए टूल सीखने का शौक़ है, स्ट्रेटजी सीखने का शौक़ है, लेकिन आपने उसको अप्लाई नहीं करना, इम्प्लीमेंट नहीं करना, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में मतलब क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। स्टॉक मार्केट में बंदा आता है पैसे बनाने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए। अगर आपने पैसे नहीं बनाने, एग्जीक्यूशन नहीं करनी, सिर्फ सीखना है, तो फिर तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, बल्कि वो मज़ीद कंफ्यूज हो जाएंगे। और एक बड़े ख़तरनाक हमारा एक होता है, एक कंडीशन होती है, उसमें चले जाते हैं जिसमें सिर्फ सीखता है इंसान, अप्लाई नहीं कर सकता, सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो आपने अप्लाई वाले कंडीशन में रहना है। सीखें ठीक है, लेकिन जितना कुछ सीख लिया उसको अप्लाई तो करें। पैसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। सही है, तो दिल आपने छोटा नहीं करना। और सबसे पहले तो एंग्रो एच की बात करते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स आज नेगेटिव क्लोज हुए हैं, बहुत सारे। एक सिर्फ मारी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। मीज़ान बैंक नोट कर लें, मारी, मीज़ान, ईफर्ट लिख देता हूँ, मारी, मीज़ान, ईफर्ट, AVN और सिस्टम कह सकते हैं प्लस क्लोज हुआ है। पाक इलेक्ट्रॉन और एचकार और लकी, ये स्टॉक्स हैं जी सिर्फ जो कि प्लस क्लोज हुए हैं। सिर्फ हम इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं मेरा ख्याल है। मारी, बाकी तो सारे नेगेटिव हैं, अंडर कंट्रोल हैं सारे, 1 to all। देखें, GHNI, एंग्रो एच आवरली में अंडर कंट्रोल है। अगर आप एंग्रो एच में मिस कर दिया आपने भाई, एंग्रो एच में जाएं, आवरली पे जाएं, 65 की RSI से क्लोज हो, कल उसको बाय कर लें उसके हाई के ऊपर। मैं सिंपल आपको काम करके दे दिया। क्लासिक के अंदर 257 पे हमारी बाइंग हुई हुई है, 254.92 क्लोज हुआ है, अभी इसकी सेलिंग ट्रिगर नहीं हुई। इसी तरह मैं ई फर्टिलाइज़र की 220 रुपये में 26 सितंबर को हमारी बाइंग ट्रिगर हुई हुई थी, 223 रुपये 90 पैसे हो गया है। अभी तक अगर आपने नहीं खरीदा, 3 दिन हो गए कह रहा हूँ खरीद लो, नहीं खरीदा आपकी मर्जी है। TOMCL की आज बाइंग ट्रिगर हुई है क्लासिक के अंदर, 74 से ऊपर जाए तो आपने बाय करना है। अब ये बड़ा मसला है, जब करंट चार्ट को देखते हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है आपको कि यार ये तो बहुत ऊपर है, भाव बहुत ऊपर आ गया है। लेकिन जब प्रीवियस भाव देखते हैं तो आपको बड़ी ज़बरदस्त लगती है स्ट्रेटजी। मेरी बात समझ रहे हैं? जब भी कोई स्ट्रेटजी आप बैक टेस्टिंग करेंगे बहुत खूबसूरत लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी कि यार मैं भी काश बाइंग कर लेता, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त रूल था यार, क्या किया। लेकिन करंट सिचुएशन में जब आप जा रहे होते हैं वहाँ पर आपको बिलीव नहीं होता कि यार यहाँ से ऊपर जाएगा। अब TOMCL को देख लें, 71.07 क्लोज हुआ है, 74 पे मैं कह रहा हूँ बाई करो। क्या करूँ, मेरी स्ट्रेटजी यही कह रही है। और मैं आपको स्ट्रेटजी में आपको अपना बैक टेस्ट करके बताऊँ, आप देख के हैरान हो जाओगे यार इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। लेकिन क्या करूँ,
करंट सिचुएशन पे आप देखते हैं ना, तो वहाँ पर एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है और इसी के ऊपर आपने काबू पाना है। कोई भी आपको बता सकता है यार, कोई भी स्ट्रेटजी आप उठा लो, बैक टेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी लगती है उसको, वो फ्रंट पे भी काम करेगी, हमसे काम नहीं होता। साजगार 1953 में हमारी, वैसे तो साजगार की हमारी जो बनी थी वो हम देख लेते हैं, साजगार की कब देखें। अब साजगार टीकेटी में कब आया था, अंदाज़ा लगाएं यार, आप अंदाज़ा लगाएं, आप छोड़ें सारी बातों को मेरे भाई। टीकेटी में आया था, पहला टीकेटी आया था 1226 रुपये में। गुजर गया टाइम। आवरली में बात करते हैं, 1226 रुपये में, 1226 में मैं लिख लेता हूं, 1226 10 जुलाई को, ये 10 जुलाई को आया था जी। अब आप मुझे बताएं कि 10 जुलाई को ये आया था हमारे उसमें। अगर हम आवरली की बात करें, साजगार की बात करते हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ यार कि आपने काम कैसे करना है मेरे भाई। आवरली में देख लें आप, ओए होए, आवरली में आया था 1787 पे, मैंने लिखा भी था इस पर 1787, 30 सितंबर, सॉरी कल मैं वीडियो नहीं बना सका, दो वीडियोस मैंने बनाई, बारिश हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जब बारिश होती है तो सत्यानाश हो जाता है भाई, लाइट चली गई, लाइट का बंदोबस्त कर लिया, इंटरनेट चला गया। तो भाई रात को मेरे घर पे लाइट आई है रात को 1:30 बजे, और ऑफिस में लाइट आई है सुबह 6 बजे। तो ये सिचुएशन थी, हल्की सी बारिश होती है तो ये सिचुएशन हो जाती है, अपलोड नहीं कर सका, माजरत। कल 1787 में आप देख सकते थे, आपको तो पता है ना सिस्टम, टीकेटी के बारे में पता है ना। आवरली में जब आपको बोला है कि जब डेली में एक स्टॉक जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो फिर हम अपनी अपॉर्चुनिटी को आवरली में देखते हैं। खूबसूरत 1787 में इसकी एंट्री बनी थी, आज कल बनी थी, कल इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, आज आपको बाइंग करना था, नहीं बाइंग की। 1887 क्लोज हुआ है 100 रुपये ऊपर, ठीक हो गया सर। अब 1953, अब जो क्लासिक मेरी जो स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक 1953 में आपकी बाइंग बनती है। अब 1787 के बाद अब आपको 1953 मिला है, तो ये मिलते रहेंगे, क्लासिक में एंट्रीज आपकी होती रहेंगी, इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन वही बता रहा हूँ कि जब एंट्री बनती है ना, उस वक्त आपको लगता है कि यार बस ये तो बड़ा मुश्किल है बाइंग करना। तो ये हो गया जी। मारी की बात करें तो मारी तो आज प्लस में ही है, और मारी में हमारे पास क्या है, मारी में तो तीनों सेगमेंट में ये ओवर कंट्रोल है जी, बिल्कुल ऊपर जा चुका है। और मीज़ान बैंक की बात करें तो मीज़ान बैंक भी 445 रुपये 83 पैसे क्लोज हुआ है। 413 में 26 तारीख को एंट्री बनी थी डेली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद ये दोनों क्लासिक में भी ऊपर है और आवरली में भी ऊपर है, उसके बाद नहीं हुआ। ई फर्टिलाइज़र की बात करें तो 220 रुपये में एंट्री बनी थी, अभी भी 223 रुपये 90 पैसे, ये तो मैं खैर डिस्कस कर चुका हूँ। सिस्टम की बात करें, सिस्टम 147 रुपये 50 पैसे, कल आवरली में इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, आपने बाइंग नहीं की, आज 152 रुपये 4 पैसे क्लोज हुआ है, 5 रुपये ऊपर। अब आपके सामने मैं समझा रहा हूँ, अब आपको अपने दिल को तसल्ली देनी है, अपने दिमाग को समझाना है कैसे काम करना है। पाक इलेक्ट्रॉन कल बनी थी, आज बनी है 59.04, जाके देख सकते हैं। आवरली में 59.40 में इसकी अलर्ट कैंडल बनी है और 59.31 क्लोज हुआ है। अलर्ट कैंडल बन चुकी है, बाइंग हो चुकी है। अब आप इसमें दाखिल होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते, अब आपकी मर्जी है। देखिए मार्केट जिस लेवल के ऊपर है, किसी भी लेवल पे होती है, स्टॉप लॉस हिट होने का खतरा होता है, और अगर दो स्टॉप लॉस ऊपर तले हिट होंगे तो जारी बात है, फिर वहाँ पे आपको पता चल जाएगा यार कुछ जलजला आने वाला है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो या तो मार्केट बहुत ऊपर निकल जाएगी वहाँ से, या मार्केट बहुत नीचे आ जाएगी। तो अभी बहुत अरसा हो गया है कि लोगों के स्टॉप लॉसेज भी इस तरह हिट नहीं हो रहे, तो जब स्टॉप लॉसेज हिट होंगे तो फिर कहीं ना कहीं जलजला आने की उम्मीद नज़र आएगी। उसके बाद लकी है जी आज प्लस में, लकी भी अप ट्रेंड में है, और आवरली में अंडर कंट्रोल है, और क्लासिक में भी अंडर कंट्रोल है। तो बहुत सारे स्टॉक्स अभी अंडर कंट्रोल हैं। हब पावर अंडर कंट्रोल आ गया है आवरली के अंदर, देखें जाके अपनी पोजीशन ले लें। पीपीएल अंडर कंट्रोल आ गया, ठीक हो गया। और इसके बाद एफएफएल अंडर कंट्रोल आ गया आवरली के अंदर, डेली में नहीं आया। क्लासिक में भी अंडर कंट्रोल है।
इसके बाद लकी अंडर कंट्रोल है, डीजी खान अंडर कंट्रोल है, डीजी खान अंडर कंट्रोल है, और मैपल लीफ सीमेंट अंडर कंट्रोल है, फौजी सीमेंट अंडर कंट्रोल है, और पायनियर सीमेंट भी अंडर कंट्रोल है। यह आवरली की बात हो रही है, और पायनियर सीमेंट हमारा दिल्ली में भी अंडर कंट्रोल है। और फौजी सीमेंट 60 रुपये 80 पैसे में अलर्ट कैंडल बनी थी हमारी, 60 रुपये 80 पैसे में, 60 रुपये 85 पैसे क्लोज हुआ है। फौजी सीमेंट में भी हमारी एंट्री ट्रिगर हो चुकी है। इससे ज़्यादा तफसील से बताना इतने टाइम में मुमकिन नहीं है मेरे लिए। अपना बहुत ख्याल रखें। छोटी वीडियो बनाना मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर है, लोग सुनते हैं, और क्योंकि लोगों ने बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करना होता है, इसलिए उनको लंबी वीडियो समझ में नहीं आती। भाई किसी एक चीज़ को फॉलो कर लें। एजुकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ अगर आप एक ये पकड़ लेना KMI 30 स्टॉक्स, आप यकीन करें दिमाग ख़राब हो जाता है इतने सारे स्टॉक्स को देख कर। और बहुत अच्छा मौका है, मैं आपको बता रहा हूँ। KMI 30 में ऐसा नहीं हो सकता कि स्टॉक्स परफॉर्म ना करें, मार्केट परफॉर्म करे और KMI 30 के स्टॉक्स परफॉर्म ना करें, हो नहीं सकता। आप देख सकते हैं एंग्रो एच परफॉर्म कर रहा है, PSO, OGDC, स्विनार्थ, मारी, PPL, हब पावर, फैसल बैंक, मीज़ान बैंक, PRL, TOMCL, फौजी, FFL, पाक इलेक्ट्रॉन, साजगार, लकी, DG, मैपल लीफ सीमेंट। अबे कितने हो गए? 17 से 18 स्टॉक्स हैं जो बहुत बुरे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं KMI 30 में। और क्या चाहिए आपको यार? इतने बहुत ज़्यादा स्टॉक सर्चिंग में ना जाएं, पैसे नहीं बना सकेंगे आप। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। ये जितनी भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वालों के लिए बना रहा हूँ। अभी लॉन्ग टर्म वाले थोड़ा सा वेट कर लें, 40-50% आप इन्वेस्टेड हैं, बस ठीक है। 50% प्रॉफिट मिले तो निकल जाएं, बाकी पड़े रहें पैसे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।